हेलो दोस्तों, मैं शारदा थानवी आपका स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कर रहे हैं कक्षा 10th में कृतिका भाग 2 का पाठ 1 माता का आंचल। इसके प्रश्न उत्तर बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही स्पष्ट भाषा में समझाए गए हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा पूरी परीक्षा के लिए। तो देखिए, हम प्रारंभ करते हैं माता का आंचल। प्रस्तुत पाठ के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर मां की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? जब हम पाठ पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि बच्चा जो था पिता के साथ में अपना अत्यधिक समय जो बिताया करता था वो पिता के साथ में ही। भोजन करना, नहाना धोना, सोना, सब कुछ पिता के साथ में। केवल माता उसको नहला धुला करके नहलाता धुलाता भी पिता ही था। केवल माँ उसके बालों में कंघी वगैरह डाल कर, ये जो तेल वगैरह डाल के उसके चोटी वगैरह बना देती थी, काजल डाल देती थी, बस इतना सा ही काम माता करती थी। बाकी सारा का सारा जो काम था वो बच्चे का पिता के साथ में ही रहता था। खेलना कूदना, बाहर जाकर के घुमाना फिराना सब पिता करता था। लेकिन फिर भी जब बच्चे के ऊपर विपदा आती है, जब डर आता है, तो वो केवल माँ के आंचल में ही जाकर के छुप जाता है। इस बात को स्पष्ट करना है। क्या वजह हो सकती है? देखिए, तो बच्चे के पिता उसके प्रत्येक खेल में शामिल होने का प्रयास करते थे, उसे किसी न किसी प्रकार अधिकांश समय अपने साथ रखते थे। अतः शिशु का पिता के प्रति अधिक लगाव स्वाभाविक था। किंतु माँ का स्नेह हृदय स्पर्शी होता है। निश्चल हृदय शिशु को हृदय स्पर्शी स्नेह की पहचान होती है। यही कारण है विपदा के समय शिशु पिता के पास ना जाकर माँ के पास जाता है। माँ की गोद में सुरक्षा की गारंटी के साथ वात्सल्य स्नेह की पूर्ण अनुभूति करता है। बहुत अच्छी लैंग्वेज, बहुत स्पष्ट लैंग्वेज। देखिए आगे जो है आपके पास में प्रश्न दूसरा, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? तो इसका उत्तर, शिशु अपनी स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। उनके साथ खेलना अच्छा लगता है। अपनी उम्र के साथ जिस रुचि से खेलता है वह रुचि बड़ों के साथ नहीं होती है। दूसरा कारण मनोवैज्ञानिक भी है। बच्चे को अपने साथियों के बीच सिसकने या रोने में हीनता का अनुभव होता है। यही कारण है कि भोलानाथ अपने साथियों को देख करके सिसकना भूल जाता है। प्रश्न तीसरा, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। तुकबंदियां देखिए, जो तुकबंदियां होती है ना, आपने गीत गाते समय, कोई खेलते समय तो कोई तुकबंदी कर देते हैं, वो है। देखिए, अटकन बटकन दही चटाके बन फूले बंगाले, अरक बरक दूध की धार चोर भाग गया पल्ली पार। ये दोनों तुकबंदियां हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार से भिन्न है? यानी कि प्राचीन जमाने के खेल और आज के वर्तमान जमाने के खेल, इन दोनों का आपको क्या करना है? तुलना करनी है। ठीक है, तो भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री से हमारे खेल और खेल सामग्रियों में कल्पना से अधिक अंतर आ गया है। यानी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, उतना ज्यादा अंतर आ गया है। भोलानाथ के समय में परिवार से लेकर दूर पड़ोस तक आत्मीय संबंध थे, जिससे खेलने की स्वच्छंदता थी। बाहरी घटनाओं, अपहरण आदि का भय भी नहीं था। खेल की सामग्रियां बच्चों द्वारा स्वयं निर्मित थी। घर के अनुपयोगी वस्तु ही उनके खेल की सामग्री बन जाती थी, जिससे किसी प्रकार की हानि होने की संभावना नहीं थी। धूल मिट्टी से खेलने में पूर्ण आनंद की अनुभूति होती थी। ना कोई रोक, ना कोई डर, ना किसी का निर्देशन। जो था वह सब सामूहिक बुद्धि की उपस्थिति, यानी कि बच्चे इकट्ठा होकर के खेलते थे और जो वो आज भोलानाथ के समय से सर्वथा भिन्न खेल और खेल सामग्री और ऊपर से बड़ों का निर्देशन और सुरक्षा हर समय सिर पर हावी रहता है। आज खेल सामग्री स्वनिर्मित न होकर बाजार से खरीदी हुई होती है। खेलने की समय सीमा भी तय कर दी जाती है, अतः स्वच्छंदता नहीं होती है। धूल मिट्टी से बच्चों का परिचय ही नहीं होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास में, प्रश्न 5, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। तो इसका उत्तर, पाठ में आए हर प्रसंग
प्राय हृदय स्पर्शी है। सभी प्रसंग बचपन की याद दिलाते हैं, जैसे कि पहला है माँ का अचानक भोलानाथ को पकड़कर तेल लगाना, उनका छटपटाना, फिर भी उसे कन्हैया बनाकर छोड़ना तथा बाबूजी के साथ आकर रोना, सिसकना, भूलकर अपने साथियों के साथ खेल में शामिल हो जाना। दूसरा है भोलानाथ और उसके साथियों का खेती करने का अभिनय करना, यानी कि नाटक करना, खेती की पैदावार, उसको राशि को तोलना, इसी बीच बाबूजी का आना और सारी राशि को छोड़कर बच्चों का हंसते हुए भाग जाना, बटोइयों को देखते रह जाने का प्रसंग दिल को छू जाता है। तीसरा है आपके पास में भोलानाथ और उसके साथियों का टीले पर चूहे का बिल देख पानी उलीचना, बिल से चूहे की जगह सांप निकलना, फिर तो बच्चों का डरना, इधर उधर कांटों में भागना, भोलानाथ का माँ के आंचल में छिपना, सिसकना, माँ की चिंता, हल्दी लगाना, बाबूजी के लेने पर भी माँ की गोद न छोड़ना, मर्म स्पर्शी दृश्य उपस्थित करता है। तो ये हो गया आपके पास में प्रश्न 5। आगे अगला क्वेश्चन है आपके पास में प्रश्न 6। इस उपन्यास के अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। 30 का दशक यानी कि 1930, तकरीबन 30 का दशक जो है उसके उस संस्कृति का जो चित्रण किया गया है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं, उस समय की संस्कृति, ग्रामीण संस्कृति और आज की ग्रामीण संस्कृति का बताना है कि दोनों में क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं। देखिए, आज की ग्रामीण संस्कृति को देखकर और इस उपन्यास के अंश को पढ़कर ऐसा लगता है कि कैसी अच्छी रही होगी वह समूह संस्कृति जो आत्मीय स्नेह और समूह में रहने का बोध कराती थी। आज ऐसे दृश्य दिखाई नहीं देते हैं। पुरुषों की सामूहिक कार्य प्रणाली भी समाप्त हो गई है। अतः ग्रामीण संस्कृति में आए परिवर्तन के कारण वे दृश्य नहीं दिखाई देते हैं जो 30 के दशक में रहे होंगे। देखिए, जो है आज घर सिमट गए हैं, घरों के आगे कबूतरों का प्रचलन समाप्त हो गया है। दूसरा है आज परिवारों में एकल संस्कृति ने जन्म ले लिया, जिससे समूह में बच्चे अब दिखाई ही नहीं देते। तीसरा, आज बच्चों के खेलने की सामग्री और खेल बदल चुके हैं। खेल खर्चीले हो गए हैं। जो परिवार खर्च नहीं कर पाते हैं वे बच्चों को हीन भावना से बचाने के लिए समूह में जाने से रोकते हैं। आज की नई संस्कृति बच्चों को धूल मिट्टी से बचाना चाहती है। घरों के बाहर पर्याप्त मैदान भी नहीं रहे, लोग स्वयं डिब्बों जैसे घरों में रहने लगे हैं। तो ये आपके पास में आ गया प्रश्न 6। अब आगे जो है आपके पास में देखिए प्रश्न 8। यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। जो माता पिता का अपने बच्चे के प्रति वात्सल्य किसको कहते हैं? बच्चे के प्रति प्रेम को। माँ का जो बच्चे के प्रति प्रेम होता है, बाप का जो बच्चे के प्रति प्रेम होता है उसे कहा जाता है वात्सल्य। उसे अपने शब्दों में लिखिए। देखिए, पिता का अपने साथ शिशु को पिता जो है अपने साथ शिशु को नहला धुलाकर पूजा में बैठा लेना, माथे पर तिलक लगाना, फिर कंधे पर बैठाकर गंगा तक ले जाना और लौटते समय पेड़ पर बैठाकर झूला झुलाना कितना मनोहारी दृश्य उत्पन्न करता है। एक पिता जब अपने बच्चे को ये सब कार्य करवाता है तो बहुत अच्छा सा लगता है, वही बताया है। फिर देखो, पिता के साथ में कुश्ती लड़ना, बच्चे के गालों का चुम्मा लेना, बच्चे के दोबारा मूछें पकड़ने पर बनावटी रोने का नाटक और शिशु का हंस पड़ना अत्यंत जीवंत लगता है। ये जब बातें आप पढ़ते हैं कहानी में माता का अंचल में, उसके अंदर ऐसा लगता है कि वास्तव में दृश्य बिल्कुल सामने आ गया हो। माँ के द्वारा गोरस भात, तोता मैना आदि के नाम पर खिलाना, उबटना, शिशु का श्रृंगार करना और शिशु का सिसकना, बच्चों की टोली को देख सिसकना बंद कर विविध प्रकार के खेल खेलना। बच्चों की टोली देखी, अपना सिसकना भूल गया बच्चा, रोना भूल गया और उसके साथ में बच्चों के साथ में खेल खेलने लग गया। और मूसन तिवारी को चिढ़ाना आदि अद्भुत दृश्य उकेरे गए हैं, यानी कि अपनी लेखनी से लेखक ने स्पष्ट किए हैं, उकेरे गए हैं, उभारे हैं। ये सभी दृश्य अपने शैशव की याद दिलाते हैं। ये सभी दृश्य जब पाठक पढ़ता है तो उसे अपना शैशव काल याद आ जाता है। प्रश्न 9 है, माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई 2 अन्य शीर्षक बताइए। इसका उत्तर देखिए आप। भोलानाथ का अधिकांश समय पिता के साथ में बीतता है। ऐसा लगता है कि पिता भोलानाथ का संबंध व्यक्ति और छाया का है। भोलानाथ का माँ के साथ संबंध दूध पीने तक का रह गया है। अंत में सांप से डरा हुआ बालक भोलानाथ पिता को हुक्का गुड़गुड़ाता देखकर भी माता की शरण में जाता है और अद्भुत रक्षा और शांति का अनुभव करता है।
यहाँ भोलानाथ पिता को अनदेखा कर देता है, जबकि अधिकांश समय पिता के सानिध्य में रहता है। इस आधार पर माता का आंचल सटीक शीर्षक है। अन्य और दो उचित शीर्षक तथा उपयुक्त जो शीर्षक हैं वो ये हो सकते हैं, माता पिता का सानिध्य, बचपन के वे दिन, बचपन की मधुर स्मृतियां, ये भी शीर्षक हो सकते हैं इस पाठ के अन्य। अगला प्रश्न 10 देखिए, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? तो इसका उत्तर है, शिशु की जिद में भी प्रेम का प्रकटीकरण है। शिशु और माता पिता के सानिध्य में यह स्पष्ट करना कठिन होता है कि माता पिता का स्नेह शिशु के प्रति है या शिशु का माता पिता के प्रति। दोनों एक ही प्रेम के संपूरक होते हैं। शिशु की मुस्कुराहट, शिशु को उनकी गोद में जाने की ललक, उनके साथ विविध क्रीड़ाएं करके अपने प्रेम के प्रकटीकरण करते हैं। चौथा है, माता पिता की गोद में जाने के लिए मचलना उसका प्रेम ही होता है। इस प्रकार माता पिता के प्रति शिशु के प्रेम को शब्दों में व्यक्त करना कठिन होता है। अब आता है आपके पास में प्रश्न 11, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है? यानी कि पहले के बच्चों की दुनिया और आज के बच्चों की दुनिया, इन दोनों में जो अंतर है वो स्पष्ट करना है। देखिए, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है उसकी पृष्ठभूमि पूर्णतः ग्रामीण जीवन पर आधारित है। पाठ में 30 या 40 के दशक के आसपास का वर्णन है। ग्रामीण परिवेश में चारों ओर उगी फसलें, उनके दूध भरे दाने चुगती चिड़िया, बच्चों द्वारा उन्हें पकड़ने का प्रयास करना, उन्हें उड़ाना, माता द्वारा बलपूर्वक बच्चे को तेल लगाना, चोटी बांधना, कन्हैया बनाना, साथियों के साथ मस्ती पूर्वक खेलना, आम के बाग में वर्षा में भीगना, बिच्छुओं का निकलना, मूसन तिवारी को चिढ़ाना, चूहे के बिल में पानी डालने पर सांप का निकल आना, सब कुछ हमारे बचपन से पूर्णतया भिन्न है। आज 3 वर्ष की उम्र होते ही बच्चों को नर्सरी या प्रीपैरेटरी कक्षाओं में भर्ती करा दिया जाता है। उनके खेलों के सभी सामान दुकान से खरीदे गए होते हैं। बच्चे क्रिकेट, वॉलीबॉल, कंप्यूटर गेम, वीडियो गेम, लूडो आदि खेलते हैं। जिस धूल में खेलकर ग्रामीण बच्चे बड़े होते हैं तथा मजबूत बनते हैं, उससे इन बच्चों का कोई मतलब नहीं होता है। आज माता पिता के पास बच्चों के लिए भी समय नहीं है। ऐसे में बच्चे टीवी, वीडियो देखकर अपनी शाम तथा समय बिताते हैं। तो ये हो गए आपके पास में माता का आंचल पाठ के सभी क्वेश्चन आंसर। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।